हेलो मेरे प्यारे गुड्डे गुड़ियों, आज मैं आपसे एक वादा करता हूं कि मैं आज से और बोर्ड एग्जाम तक का आपका हाथ पकड़ूंगा। मैं हर एक चैप्टर के 5 मिनट शॉर्ट रिवीजन 5 मिनट में आपको पूरा चैप्टर रिकवर करवा दूंगा। भाई यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ऊपर से लेके पूरा नीचे तक मैं आपको पूरा चैप्टर करवा दूंगा। आप वीडियो को एंड तक देखो, मैं इसमें बहुत सारी ट्रिकें बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट भी होती हैं, कुछ नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, अपना शुभारंभ तिलक लगाते हैं केमिस्ट्री से। तो सबसे पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सर इसमें रिएक्शन नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, केमिकल रिएक्शन ऑफ एंड इक्वेशन, इसमें सबसे पहला टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। क्या है? केमिकल रिएक्शन। कि सर केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो केमिकल रिएक्शन होता है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, स्टैटिक ऑफ मिल्क, डाइजेस्टिव फूड, रेस्पिरेशन एटसेट्रा। ठीक है, फिर इसमें दूसरे नंबर पे क्वेश्चन आता है कि सर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितनी होती हैं? तो आपके सीबीएसई में, आपके एनसीईआरटी में सिर्फ 2 ही टाइप की रिएक्शन है। क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरी है हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन। कि सर इनसे क्या होगा? अब देखो, क्वेश्चन में ही उसका आंसर छिपा होता है। बच्चे गलती कहां करते हैं, क्वेश्चन आधा अधूरा पढ़ते हैं और आंसर की खोज करने लग जाते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है एक्सो। एक्सो एक्सो मतलब किसी को हम एग्जिट करा रहे हैं बाहर। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें हम हीट बाहर निकालते हैं, जैसे कि मिक्सिंग ऑफ क्विकलाइम विद वाटर, मिक्सिंग ऑफ वाटर विद स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये जो सारी रिएक्शन है ना, वो हमारी एक्सोथर्मिक की होती हैं। अगर हम वही बात करें एंडोथर्मिक की, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट जो होती है वो अंदर जाती है, जैसे कि मेकिंग ऑफ फूड। जब खाना बनाते हैं तो एनर्जी वो लेता है ना, एनर्जी अंदर जाती है, तो वो दूसरा है। ठीक है, इसके बाद दूसरा टॉपिक आया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो इसमें क्या होता है? तो हमारे पास 5 टाइप की कैरेक्टरिस्टिक थी। चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट और चेंज इन स्टेट। ठीक है, तो 5 टाइप के हमारे पास वो थे। और इसमें एक रिएक्शन आती थी कि सर एक ऐसी रिएक्शन बताओ कि जिसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रही होती है, गैस। आप याद रखो, किसी भी अगर एसिड में मेटल मिलाओगे, एसिड में अगर हम मेटल मिलाओगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। एक ऐसी रिएक्शन हो जाती है इवोल्यूशन ऑफ गैस में, जैसे कि Na प्लस HCl बना NaCl H2 गैस अलग निकल गई। दूसरा हमारे पास आता था चेंज इन कलर। तो देखो आप याद रखना कि PbNO3 के वोल्ट वाइज, PbNO3 का वोल्ट वाइज में अगर हम Ki मिलाते हैं तो KNO3 बनता है और PbI2 बनता है। पहले तो ये जो होता है वो सिर्फ येलो हो जाता है और बाकी सब कैसे हो जाते हैं? कलरलेस। कौन से हो जाते हैं? कलरलेस। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इतना ही हमारे पास पेपर में आता है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाई मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर ड्यूरिंग एयर। व्हाई मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर ड्यूरिंग एयर। बिफोर ड्यूरिंग एयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2026 में क्वेश्चन आ सकता है कि मैग्नीशियम रिबन भी क्लीन क्यों होती है एयर में। तो हम जब पहली बार मैग्नीशियम रिबन को रब करते हैं तो उसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ी होती है, तो जिस कारण से वो जलती नहीं है। दूसरी बार में हमें उसे रब करना पड़ता है, तब जाके वो जलती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? कि सर जो एक केमिकल इक्वेशन बैलेंस होती है, द सब्सटेंस इन विच नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू रिएक्टेंट साइड एज वेल एज प्रोडक्ट साइड इज नोन एज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो अगर हम बात याद रखें तो Na एग्जांपल HCl तो बना NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस 2 हो गई। अब बताओ कि सर H2 हो गया तो 2 यहां लगा दो, कि सर Cl2 हो गया 2 Na यहां लगा दो, देखो बैलेंस हो गई। ऐसे करके हम बैलेंस करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसमें दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें पेपर में आप जो मान लो चैप्टर 1 में से 80% तो इसी में से आता है। क्या आता है? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहली थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखो, मैं आपको रट्टू तोता की तरह रटवाऊंगा नहीं, आपको समझाऊंगा। देखो इसी में लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखो कि इसमें कॉम्बो आ रहा है। कॉम्बो आपने पता देखो मीशो पे देखा हो, फ्लिपकार्ट पे देखा हो, जब सेल चलती है ना तो लिखा आता है कि कॉम्बो मतलब एक के साथ दूसरी चीज फ्री। तो
कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें दो रिएक्टेंट होते हैं और एक प्रोडक्ट बनता है, उस रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि CaO प्लस के H2O बना CaOH का होल ट्वाइस। मैं आपको एग्जांपल भी वही मोस्ट इंपॉर्टेंट करा रहा हूं, इस एग्जांपल के बाहर से भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास डीकंपोजिशन रिएक्शन। कौन सी? डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब देखो इसी में नाम देखो, डीकंपोज। डीकंपोज डीकंपोज मतलब टूट जाना, कि वो वहां से डिकम्पोज हो गया, तो मतलब जैसे कि कोई भी चीज है वो डिकम्पोज हो जाती है तो टूट जाती है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक रिएक्टेंट होता है और उससे दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, उसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक बात और याद रखना कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, पेपर में वो आपसे पूछ लेता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, आप बता देना, ठीक है। एग्जाम्पल इसका याद रखना आप, PbNO3 का होल ट्वाइस, इसे हम हीट देते हैं तो PbO बनता है, NO2 बनता है और O2 बनता है, ठीक है। याद रखना NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, PbO लीड ऑक्साइड। दूसरा इसमें एग्जाम्पल याद रखो, FeSO4 को हीट दो, FeSO4 को हीट दो तो Fe2O3 बनता है, SO2 बनता है और SO3। इन दो एग्जाम्पल के बाहर से पेपर में क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा, ठीक है, इसमें से पेपर के बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। दो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप, ठीक है। तीसरा इसमें आता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। देखो डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट में ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। तीसरा क्या है हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि सर इन दोनों में फर्क बता दो, पेपर में क्वेश्चन आता है, आपकी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज भी है। डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? अब देखो डिस्प्लेस, कहीं से हमने किसी को हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया, तो द हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस टू लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि Fe प्लस CuSO4 तो बना हमारे पास FeSO4 बन गया और Cu को अलग कर दिया। अब ये अलग कैसे कर पाया? वो इसलिए अलग कर पाया क्योंकि आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, जो ज्यादा ताकतवर होगा कि उसी में ज्यादा दम होगी ना, तो वो ऐसे ही करके आता है, ठीक है। अब आता है इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब दो बार डिस्प्लेसमेंट होना, ठीक है। जैसे कि द हाई रिएक्टिव कंपाउंड डिस्प्लेस टू लेस रिएक्टिव कंपाउंड टू फॉर्म्ड अ प्रेसिपिटेट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल Na2SO4 प्लस BaCl2 तो बना हमारे पास NaCl और BaSO4। इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है, क्वेश्चन यही आता है, इसी में से वो पूछता है। अब देखो Na जो है वो Cl के पास चला गया और SO4 जो है वो यहां चला गया, तो देखो दोनों ने अपना चेंज कर लिया, प्रेसिपिटेट चेंज कर लिया, तो इनसॉल्युबल सॉल्ट क्या बना हमारे पास? BaSO4 बना। एक्वा सॉल्यूशन क्या बना? NaCl बना। दोनों में क्वेश्चन आ जाता है कि इस रिएक्शन में एक्वा सॉल्यूशन कौन सा है और सॉल्युबल कौन सा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास पांचवी आती है, मतलब पांचवी आती है ऑक्सीडेशन। क्या है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन और छठवीं आती है रिडक्शन, ठीक है। दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। इसमें आप याद रखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जो उल्टा होता है इसी का, यहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे होते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है? तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऐसे ही हम रिडक्शन का बताते हैं। ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कोई भी चीज यहाँ O2 नहीं था वहां O2 जाके जुड़ गया। रिडक्शन का मतलब ये होता है यहाँ O2 था वहां से O2 हट गया। दोनों का मतलब समझ में आया आपको? इसके बाद लास्ट रिएक्शन आती है हमारे पास रिडॉक्स। क्या है? रिडॉक्स। रिडॉक्स क्या होता है? ऑक्सीडेशन का प्लस और रिडक्शन का प्लस दोनों को मिला के जिस रिएक्शन में हमारी ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है, रिडक्शन भी हो रहा होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग, वो रिडॉक्स होता है, ठीक है। जैसे कि CuO प्लस H2 तो बना हमारे पास H2O प्लस Cu। देखो
या O था पर यहाँ O नहीं है, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, O2 का रिडक्शन हो गया। और यहाँ O नहीं था पर यहाँ O हो गया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो, ये पूरी रिएक्शन क्या कहलाई जाएगी, रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सी, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, चैप्टर 1 में आपसे यही पूछा जाता है और इस वीडियो से बाहर से आपके कुछ नहीं आएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाना ना भूलें।